मैरिज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। मैरिज क्यों खुदा ने बनाई, क्यों ये इम्पोर्टेंट है, इसके बिना भी हम रह सकते थे, क्यों खुदा की मर्जी थी है। आपको पता है, जब से जीसस क्राइस्ट आए हैं और आज तक 2025 जहाँ अभी हम बात कर रहे हैं, जो मैरिज लाइफ का कॉन्सेप्ट है ना, ये धीरे धीरे इस दुनिया से जाता जा रहा है, धीरे धीरे। आपको सच कह रहा हूँ, वो बहुत सारे लोग बिलीव नहीं करते मैरिजेस पे। वो कहते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट हैं। जो चीजें खुदा ने बनाई, जिसे कुदरत चल रही है, जिसे नेचर चल रहा है, जो खुदा का लॉ था, लोग उसके अगेंस्ट जाके खुद की सुन रहे हैं कि नहीं, हमें ये कंफर्टेबल नहीं लगता, ये हमारे लिए ठीक नहीं है, हम इंडिपेंडेंट हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। और सर्वेस क्या कह रहे हैं? सर्वेस कह रहे हैं कि 2050 तक 60 to 70% मैरिजेस नहीं होंगे। 60 to 70%। जो मैरिज का कॉन्सेप्ट है, ये हमारी एशियन कंट्रीज में है ज़्यादा, या मिडिल ईस्ट में। अगर आप यूरोप में चले जाओगे, अगर वेस्टर्न कंट्रीज में चले जाओगे, तो वहाँ पे लोगों की प्रेफरेंस नहीं है शादी की, और वो करना भी नहीं चाहते। उनको अपनी लाइफ जीनी है और इंडिपेंडेंटली जीनी है। कोई उनको रोके ना टोके ना किसी बात पर भी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मैरिज क्या है? मैरिज खुदा की विल है। मैरिज सबके लिए है। क्वेश्चन है मेरा आपसे, मैरिज क्या, मैरिज सबके लिए है? मैथ्यू मती चैप्टर 19 वर्स 10। चेलों ने उससे कहा, यदि पुरुष का स्त्री के साथ ऐसा संबंध है तो विवाह करना अच्छा नहीं। उसने उनसे कहा, सब यह वचन ग्रहण नहीं कर सकते, केवल वे जिनको यह दान दिया गया है, क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ ही से ऐसे जन्मे, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बनाया, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया है। जो बाइबल क्या कह इसको रहे हैं? कि हर कोई नहीं है, कोई ऐसा जिसने धर्म के राज्य के लिए, धर्म के लिए अपने आप को सिंगल रखा, नपुंसक बनाया सिर्फ। और इसमें बहुत सब आते हैं। कैथलिक नन्स आती हैं, कैथलिक प्रीस्ट आते हैं जिनको हम फादर्स बोलते हैं, ऑर्थोडॉक्स में होते हैं। बहुत सारी ऐसी क्रिश्चियन संस्थाएं हैं जहां पर मैरिज वो लोग नहीं करते, जस्ट बिकॉज क्योंकि उनको खुदा को सर्व करना है। इस दुनिया में बहुत सारे मैन ऑफ गॉड आए, बहुत सारे वुमन ऑफ गॉड भी आए जिन्होंने मैरिज नहीं की। बट अब ये सब सोचेंगे कि हाँ, हम भी नहीं करना चाहते। खुद को कर्स कभी मत करना। मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, जीसस ने मैरिज नहीं की, जॉन बैप्टिस्ट ने मैरिज नहीं की। जरमाया को तो खुदा ने डायरेक्ट बोल दिया कि नहीं, तू शादी नहीं करेगा। जॉन बैप्टिस्ट ने शादी नहीं की, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने। अपोस्टल जॉन ने शादी नहीं की, अपोस्टल पॉल ने शादी नहीं की, पॉलुस ने शादी नहीं की। क्या आपको क्या लग रहा था यहाँ पे कि खुदा इन लोगों को मना कर रहा, तो खुदा हमें भी वो एक एग्जाम्पल दे रहा है? नहीं, ये कुछ स्पेसिफिक कॉलिंग्स होती है जहां पर खुदा नहीं अलाउ करता। बहुत स्पेसिफिक कॉलिंग होती है, ये बहुत कम। हर किसी की ये कॉलिंग नहीं है। हर कोई अपने आप को ये मत सोचे कि नहीं, मैंने खुदा के लिए शादी नहीं की। कोई हजार, कोई लाख में से एक दो कॉलिंग्स ऐसी होंगी जहां परमेश्वर तुम्हें डायरेक्ट बोल देगा नहीं, तू शादी मत कर, क्योंकि खुदा उसकी लाइफ में कुछ और चाहता होगा। बट 99.9% खुदा की ये विल है कि हम फ्रूटफुल हो और मल्टीप्लाई हो, क्योंकि उसको ये दुनिया चलानी है। उसको बिलीवर्स लेके आने हैं, उसको पास्टर्स लेके आने हैं, उसको अपने बच्चे, अपने लोग लेके आने हैं स्वर्ग राज्य के लिए। तो ये खुदा की विल है कि आपके मैरिज हो। बहुत सारे लोग हैं जिनकी शादी नहीं होती, और वो ना ही वो चीज़ करते हैं। मैं आपको रीजंस बताऊंगा, बहुत सारे हैं इसमें। फर्स्ट, कैथलिक नन्स, फादर्स, या वो पास्टर्स, वो कॉलिंग्स जहाँ पे खुदा उनको मना करता है शादी के लिए। सेकंड, कुछ ऐसे होते हैं जो खुद ही डिसाइड करते हैं कि हमें नहीं करनी।
थर्ड, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी हो नहीं रही होती। और फोर्थ, कुछ ऐसे हैं जिनके डिसीजंस गलत होते हैं। और फिफ्थ, कुछ ऐसे हैं जिनकी खुद की गलतियों की वजह से वो ब्लेसिंग्स उनकी लाइफ में उनको नहीं मिलती। ये पांचों चीजें मैं आज आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस, यहोवा अल शदाई। सब अपनी बाइबल खोलो। निहोकुसी चला बारा कैफे कहते हैं। मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 6। तो वो अब दो नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। मैरिज एक कॉवेनेंट है, मैं आपको सच कह रहा हूँ। मैरिज एक कॉवेनेंट है, ये आप लिखो। बाइबल कहती है कि खुदा ऑनर करता है मैरिजेस को। ये कॉवेनेंट सिर्फ एक हस्बैंड वाइफ का नहीं बनता, ये कॉवेनेंट हमारा खुदा के साथ भी बनता है जब मैरिज होती है। क्योंकि ये खुदा की विल है और ये खुदा की ब्लेसिंग्स है और ये खुदा का हुक्म भी है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। कभी अपनी एक चीज सोचिए, कभी भी आप रिसर्चेस करना, जो फॉरेन में लोग हैं वो मैरिजेस नहीं करते। वो एक दूसरे को डेट करते रहेंगे काफी टाइम तक, साल, एक 10-10 साल, 15-15 साल एक साथ रह रहे हैं वो लोग। उनके बच्चे भी हो जाते हैं बट वो लोग शादी नहीं करते। रीजन क्या है? ये जो तुम्हारी रिंग होती है, ये जो तुम्हारी फिंगर होती है, ये वाली, इसमें जब एक रिंग किसी भी चर्चिस में या किसी भी कलीसिया में, कहीं पर भी कोई भी खुदा का दास, कोई भी कलीसिया हो जाए, जब उस पर स्क्रिप्चर्स रीड होते हैं खुदा की प्रेजेंस में, जब वो रिंग किसी को पहनाई जाती है, वो रिप्रेजेंट करता है, वो सिंबॉलिक होता है कॉवेनेंट का। ये कॉवेनेंट बन चुका है। आपको पता है फॉरेन कंट्रीज में 80% लोग मैरिजेस नहीं करते। बच्चे पैदा कर लेंगे वो लोग एक साथ रह भी लेंगे बट वो मैरिजेस पे बिलीव नहीं करते। क्यों? क्योंकि शैतान ने उनको इतना मूर्ख बना के रखा है। उनको लगता है कि हमें शादी नहीं करनी, हमें सिर्फ ऐसे रहना है। उन लोगों में प्यार भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है, सब कुछ है, बट वो लोग शादी नहीं करते। क्यों? क्योंकि शैतान ने उनको इतना बेवकूफ बना के रखा है, उनके माइंड सबको इतना डिसीव करके रखा है कि उनको कॉवेनेंट में नहीं आना। क्यों? क्योंकि शैतान को पता है कि द मोमेंट अगर तुम कॉवेनेंट में आ गए, इसके अंदर तुम कुछ भी करोगे वो सब कुछ सिन काउंट नहीं होगा खुदा की नजर में। बट रिंग के बिना या एक शादी कॉवेनेंट के बिना, उसके बिना तुम कुछ भी करोगे वो सब सिन में काउंट होता है। और शैतान चाहता है कि वो लोग सिन में पड़े रहें। वो कभी नहीं चाहता कि वो लोग कॉवेनेंट में आए। थैंक यू जीसस। ये कॉवेनेंट कभी भी फिजिकली हम साइन कर देते हैं इंक के साथ, पेन के साथ, पेपर पर, बट ये स्पिरिचुअली ये कॉवेनेंट बन जाता है खुदा के साथ। आपको सच कह रहा हूँ। इसलिए जब भी डिवोर्सेस होते हैं, हमेशा कोई भी कोर्ट हो, कोई भी लॉयर हो, कोई भी जज हो, वो सोचने के लिए टाइम देता है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, कि तुम सोच लो पहले। क्योंकि उनको भी पता है, कहीं ना कहीं उनको भी ये लॉ को ये चीजें पता है कि दिस इज अ कॉवेनेंट, हमें ये ब्रेक करना है या फिर नहीं करना। वो तुम्हें सोचने के लिए टाइम देंगे प्रॉपर। वो ऐसे नहीं कि एक दिन चला गया अपने डॉक्यूमेंट्स लेके कि मेरे को डिवोर्स देना और जज क्या ठीक है डन चले जाओ। वो टाइम देंगे 6 महीने, 2 साल कम से कम। सोच लो पहले आराम से एक बार। हर चीजें जो बाइबल में लिखी हैं उनका कोई मतलब है। मैं उन चीज़ों की बात नहीं कर रहा, मैं किसी की भी सेंटिमेंट्स यहाँ पे हर्ट नहीं कर रहा कि जिनकी मैरिजेस सही नहीं चलती या डोमेस्टिक वायलेंस होता है। मैं उन चीज़ों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा, बिल्कुल भी मैं उस चीज़ पे बात भी नहीं कर रहा। बट मैं
ऑन द फैक्ट मैं दूसरे में बात कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने ये माइंडसेट बना लिया है कि हमें शादी नहीं करनी, या जिन लोगों की हो ही नहीं रही, ये प्रीचिंग उनके लिए है। और जो यूथ है वो अच्छे से सुनना, मैं आपको सच कह रहा हूँ, ये आपकी ही बातें होंगी सब। सो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शादी नहीं करते, नन्स, फादर्स, सिस्टर्स, पास्टर्स, प्रोस्टिट्यूशंस, गे, लेस्बियंस, ये लोगों के नजरिए में शादी रॉन्ग है। ये लोग शादी नहीं करते। बाइबल कहती है मैरिज इज अ कॉवेनेंट। खुदा ऑनर करता है मैरिजेस को। लेहा का सीठा, बाइबल कहता है मलाकी चैप्टर 2 वर्स 14, जो मैंने कॉवेनेंट बनाया, मैं विटनेस रहा हूं तेरे में और तेरी वाइफ में, मैं विटनेस रहा हूं, और ये कॉवेनेंट है। दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ मैरिज, जहां पे खुदा आपको खुद कह रहा है। और यहाँ पे क्लियर बाइबल की वर्स है। बाइबल कह रही है कि जैसे मसीह ने कलीसिया के साथ प्यार किया, वैसे ही एक हस्बैंड अपनी वाइफ को प्यार करे। जैसे जैसे मसीह ने कलीसिया को प्यार किया। ये सबसे बेस्ट आंसर है अगर आप अपनी वाइफ को कहना चाहते हो और वो तुमसे पूछे, या अपने हस्बैंड को या वाइफ को, कि तुम मुझे कितना प्यार करते हो, जैसे बाइबल में लिखा है जैसे मसीह ने कलीसिया से प्यार किया उतना ही। अब हम आएंगे मेन सब्जेक्ट पर। मैरिजेस डिले क्यों हो रही हैं क्रिश्चियनिटी में खासकर? 70 to 75%, मैं आपको सच कह रहा हूँ, जो भी नंबर्स मैं आपको देता हूँ ना, ये मैं पहले प्रॉपर उस पर रिसर्च करता हूँ कि क्यों हो रहे हैं। 70 to 75% क्रिश्चियनिटी में लड़कियों की और लड़कों की मैरिजेस में डिले हो रहा है। एक वर्स देता हूँ मैं आपको, सपोपदेशक चैप्टर 3 वर्स 1। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होती है एक समय है। इंग्लिश में पढ़ना सेम वर्स को, रेहा बहासा था लीहो कुस्ती रहा पा कैफे कहते हैं। To everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. बाइबल कह रही हर चीज का एक समय है, हर चीज का एक टाइम है। धरती के ऊपर, सूरज के नीचे, हर चीज का एक टाइम है। अगर आप उस टाइम से आगे चले जाओ, अगर आप पीछे हो, तो वो भी खुद आपको बताती है कि अभी तेरा टाइम नहीं आया। और अगर तुम उससे आगे जा रहे हो, वो भी आपको खुदा बताता है, क्योंकि सब चीज़ों का टाइम है। यीशु मसीह ने 12 साल की एज में सबसे पहले प्रीच किया। 30 साल की एज में अपनी मिनिस्ट्री स्टार्ट कर दी। 33 साल की एज में स्वर्ग में चले गए, क्योंकि सब चीज़ों का टाइम होता है प्रॉपर। कुछ भी ऐसा नहीं होता कि कल ये, आज नहीं, कल नहीं, ये अगले 10 साल के बाद ये चीज़ें देखेंगे। हर चीज़ का एक टाइम है, बाइबल कह रही है, प्रॉपर टाइम है। जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 8 to 9। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन देश में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिससे उसने रचा था रख दिया। And the Lord God planted a garden eastward in Eden, ओके and there he put the ओके, man. खुदा ने गार्डन बनाया ईडन में। ईडन का नाम क्या होता है? ईडन का मतलब क्या है हिब्रू में और ग्रीक में? उसका मतलब होता है पैराडाइज, एटमॉस्फेयर, जहाँ खुदा का एटमॉस्फेयर हो। खुदा ने आदम को वहां वहां बनाया और वहां रखा खुदा ने। उसके बाद जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 15। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। होल्ड ऑन, पहले खुदा ने आदम को बनाया, उसके बाद क्या? खुदा ने बोला कि अब जहां पे मैंने तुझे रखा है तो यहाँ पे काम कर। सेम उत्पत्ति, जेनेसिस वर्स चैप्टर 2 वर्स 18। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। होल्ड मैं ऑन, या उसके लिए मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए।
खुदा क्लियरली यहाँ पे कह रहा है कि आदम का अकेला रहना ठीक नहीं है। ये सेम चीज खुदा हमको भी कह रहा है, तुम्हारा अकेला रहना ठीक नहीं है, मैं तुम्हारे लिए वो बनाऊंगा जो तुमसे मेल खाए। और यूथ, तीन चीजें मेरी हमेशा लिख लेना भी और इस पे मेडिटेट करना। फर्स्ट, ईडन गार्डन एटमॉस्फेयर। सेकंड, आदम को खुदा मिला। थर्ड, आदम ने खुदा का काम किया, आदम ने अपना मिशन किया। फोर्थ, आदम को उसका पार्टनर मिला। जब तुम ये पैटर्न फॉलो करोगे तुम्हारी लाइफ में ब्लेसिंग्स हमेशा होंगी। फर्स्ट, ईडन, खुदा की एटमॉस्फेयर। सेकंड, खुदा को ढूंढो। थर्ड, खुदा की असाइनमेंट देखो तुम्हारी लाइफ में क्या है। फोर्थ, फिर खुदा तुम्हारी लाइफ में वो चीजें रिवील करेगा जो उसने रखी है। क्योंकि बाइबल तो यहाँ पे कह रही है कि जिनको मैंने जोड़ा उनको कोई अलग मत करना। जिसको खुदा ने जोड़ा है, कभी इसी पे मेडिटेट करना कि एक्चुअल में जिसके साथ तुम बात कर रहे हो, जिसके साथ तुम शादी करना चाहते हो, एक्चुअल में ये खुदा ने जोड़ा है या नहीं, या फिर ये हमने जोड़े हैं। कि ये डिसीजन मेरा था, खुदा का था भी या नहीं। खुदा कहता है जिनको मैंने जोड़ा। खुदा ये नहीं कह रहा सबको मैंने जोड़ा, खुदा कह रहा जिनको मैंने जोड़ा, जिनको। लेहा कासिठा। मैं आपको बात कहता हूँ, जिनकी शादी नहीं हो रही ना, आज तुम सबकी लाइफ में गेट्स ओपन होंगे। और बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, और तुम्हारे अगले साल तुम्हारे बर्थडे से पहले पहले तुम सब ब्लेस्ड होगे हर एरिया में। थैंक यू जीसस। बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं, मैं पर्सनली ऐसी सिस्टर्स को भी जानता हूँ जो कहती है कि हमें शादी नहीं करनी क्योंकि हमारी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। जैसे बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह अपनी ब्राइड के लिए आ रहे हैं, अपनी दुल्हन के लिए आ रहे हैं। दैट्स टोटली डिमोनिक, टोटली। क्योंकि वो वैलेंटाइन डे वाले दिन भी जीसस के साथ मैं क्या बोलूँ कि जीसस मेरे लिए रोज़ लेके आए हैं, जीसस मेरे साथ सो रहे हैं, जीसस ने मेरे को उठाया नहीं, जीसस मेरे हस्बैंड। वो जीसस को ऐसे ट्रीट करी जैसे उनका एक्चुअल में हस्बैंड है, एक्चुअल में कोई है। जो कंटेक्स्ट में बात हुई है कि खुदावंद अपनी दुल्हन के लिए आएगा, दुल्हन को लेने के लिए, वो इस कंटेक्स्ट में बात नहीं हुई कि तुम यीशु मसीह को हस्बैंड मान लो और तुम बोलो कि नहीं मेरे लिए शादी है ही नहीं है। क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं डोर्स ओपन कर देंगी डिमोनिक वे में। बहुत सारे लोग इस चीज़ पे एग्री नहीं होते, मैं आपको सच कह रहा हूँ। बहुत सारी सिस्टर्स एग्री नहीं होती। नहीं, ऐसे कैसे बाइबल में लिखा है, जब हमने नहीं करनी शादी। अगर तुमने शादी नहीं करनी, अगर तुमने ये बात मान ली है कि तुम्हारी ऑलरेडी शादी हो चुकी है यीशु मसीह के साथ, तुमने अपना मेंटली अपने आप को इतना वो कर लिया है कि तुम्हारी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, फिर तुम्हारा ध्यान भी बाहर क्यों होता है? फिर तुम्हारे अंदर कंफ्यूजन क्यों होती है कि मैं कर लूं या ना करूं? इट क्लियरली स्टेट्स दैट कि ये गलत है। यीशु मसीह को मानना, उसको फॉलो करना, उससे प्यार करना, वो बात अलग है। बट कुछ चीजें छोड़ देना कि जस्ट बिकॉज कि ये यीशु मसीह है मेरे लिए, तुम बहुत सारी ब्लेसिंग्स को मिस कर जाओगे। फर्स्ट पॉइंट, डिले क्यों हो रहा है शादी में? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट, अरे है कैसा था, सोल टाई। कई चीजों को तुम लोग छोड़ देते हो तुम्हारे पास में, बट कई चीजें तुम्हें नहीं छोड़ती। सोल टाई का मतलब होता है कि तुम अपने पास्ट में या खुदा में आने से पहले या अभी भी खुदा में तुम ऐसे रिलेशनशिप में चले गए हो जहाँ पे तुमने उन चीज़ों को छोड़ दिया, बट फिर भी अभी अभी कहीं ना कहीं तुम लोग उन चीज़ों में फंसे हो अभी में। और वो सोल टाई तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही। परमेश्वर की प्लानिंग्स, उसकी ब्लेसिंग्स, उसकी कुछ असाइनमेंट, उसके कुछ प्लान्स तुम पे जाहिर हो ही नहीं पा रहे, या हो भी पा रहे तुम उसको इग्नोर कर रहे हो। उसको बोलते हैं सोल टाई। एक बात बताना चाहता हूँ मैं आपको, अब सीरियस होके सुना थोड़ा, क्योंकि ये थोड़ा अलग वे में जाएगी है। अगर तुम्हारी मैरिज हो गई है और फिर भी तुम्हारे ख्यालों में तुम्हारा पास्ट आता ना,
तुम ओपन डोर दे रहे हो शैतान को, ओपन क्लियरली क्लियरली डोर्स दे रहे हो उसको, और ये डोर फिर बंद नहीं होते जल्दी। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, द मोमेंट तुमने गलतियां की, द मोमेंट तुम्हें चीज़ों के बारे में नहीं पता था, दैट्स टोटली ओके। मसीह में आ गए हो, यीशु मसीह में आके तुमने बैप्टिज्म ले लिया, रिपेंटेंस कर ली, खुदा कैसा चल, अगर फिर भी तुम कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो उस बॉयफ्रेंड के साथ या उस गर्लफ्रेंड के साथ अभी भी, और तुम फ्यूचर सोच रहे हो कि खुदा मुझे बेस्ट इंसान देना लाइफ में, मुझे बेस्ट स्पाउस देना, बट तुम्हारा ध्यान अभी भी कहीं ना कहीं तुम्हारे पास की तरफ है, उसके गिफ्ट तुम्हारे पास है, उसकी चैट्स तुम्हारे पास है, उसकी रिंग्स तुम्हारे पास है, तुम डिलीवर नहीं हो पाओगे। और अगर तुम्हारी शादी हो भी गई इन फ्यूचर, तो वो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस लेके आएगी। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? ये प्रीचिंग थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी, बट मैं नहीं चाहता कि किसी के सेंटिमेंट्स को मैं हर्ट करूं, बट ये सच है। और बाइबल कहती है जिस तुम सच को जानोगे तुम लोग आजाद होगे। आज भी लोग, हमारी क्रिश्चियनिटी में भी आज भी कहीं ना कहीं स्टक है अपने पास्ट को लेके, आज भी। मुझे याद आता है वो मेरा पहला प्यार था, पहला प्यार कभी भूलता नहीं है। ये सब फालतू की वर्ड्स हैं और कुछ नहीं। जिस दिन तुम मसीह में आ जाओगे ना, खुदा से प्यार करने लग जाओगे, तुम्हें ध्यान भी नहीं रहेगा कि कौन था, तुम्हें पता भी नहीं, तुम्हें नाम भी याद नहीं रहेगा कि वो कौन था। और ये रियलिटी है, मैं आपको सच कह रहा हूँ। अगर तुम इन चीजों से निकल नहीं पा रहे ना, यीशु मसीह के आगे सरेंडर कर दो, आपको सच कह रहा हूँ, खुदा के आगे टोटली, कि खुदा अपना सरेंडर करता हूँ आपको, मैं नहीं निकल पा रहा हूँ इन चीजों से, बट मुझे निकाल। तब खुदा तुम्हें निकालेगा, बट तुम खुद कहीं कहीं ना कहीं स्टक हो। तुम खुद अभी भी स्टॉक स्टॉक कर रहे हो इंस्टाग्राम फेसबुक, कि वो जो था या जो वो थी वो आज कहाँ पर है, वो क्या कर रही है या क्या कर रहा है। तुम्हारे थॉट्स स्वर्ग में काउंट हो रहे हैं कहीं ना कहीं, तुम सोच रहे हो कहीं ना कहीं आज भी। तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। द मोमेंट जिस दिन तुम्हारा ब्रेकअप वगैरह हो गया, तुम्हारा छोड़ गया, तुम सब कुछ तुमने छोड़ दिया मसीह के लिए, और तुम खुदा में आ गए, तो अब तुम्हारा फोकस सीधा तुम्हारी असाइनमेंट आगे होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसी फ्रेंडशिप, मैं आपको सच कह रहा हूँ, ऐसी फ्रेंडशिप सच में रिमूव कर देना अपनी लाइफ से। जो 1 साल के बाद आके भी तुम्हें कोई तुम्हारा फ्रेंड तुम्हें फोन कर रहा हो और तुम्हें कह रहा था, कोई याद है हम लोग वहां बैठ के दारू पीते थे, और तुम लोग हंस रहे हो, हाँ हाँ हाँ। तुम्हें जरूरत ही नहीं है ऐसी कॉन्वर्जेशन करने की फोन पर। तुझे पता हम लोग गेड़ी मारते थे कॉलेज के बाद, नहीं करनी तुम्हें ये कन्वर्सेशन। वो तुम्हारा पास था, खुदा ने तुम्हें क्लीन कर दिया है, निकाल दिया है वहां से। वो वो चला गया है वो। दोबारा उन चीजों को मौके मत दो कि वो तुम्हारी लाइफ में दोबारा एंटर करे, री एंटर करे। मेरे जो पास के दोस्त थे उन सबने मेरे को छोड़ दिया, उनको पता है कि नहीं अब इससे कोई बात करने का फायदा भी नहीं है, कि यही रियलिटी है। जब तक तुम अपनी पास्ट की चीजों को नहीं छोड़ोगे, जो शैतानी थी, जो गलत थी, खुदा की नजरों में और तुम्हारी नजरों में भी, खुदा तुम्हें फ्यूचर की ब्लेसिंग्स नहीं दे सकता। यही हम फर्स्ट पॉइंट पे हैं अभी। तो ये चीज भूल जाना कि खुदावंत कभी आपको ब्लेस करेगा। जब तक तुम एक हाथ से तुम लेना भी चाहते हो और दूसरे हाथ से तुम छोड़ना भी नहीं चाहते। लेहा का सा था, एक केस आया था मेरे पास बहुत पहले, बहुत। एक सिस्टर थी, उनको आज भी इंस्टाग्राम में मैसेज आते हैं, मैंने वो प्लीज प्रे करे, प्लीज मुझे वही चाहिए, वही वही लड़का चाहिए मुझे, जो मर्जी हो जाए, और इमोजी भेज रहे मेरे को रोने वाले, मुझे वही चाहिए, मैंने गॉड प्लीज मेरे लिए प्रे करो। तुम्हें नहीं लग रहा कि तुम अभी स्टेज पे डिप्रेशन में चल रहे हो? अभी अभी तुम लोग एंजाइटी में हो अभी। एक सिस्टर से मेरी बात हो रही थी कि यही सेम प्रे रिक्वेस्ट, मैंने उसको सिंपल एक बात बोली कि सिस्टर मैं प्रे करूंगा आपके लिए, अभी प्रे करो, खुदा को बोलो, खुदा जो आपकी मर्जी है वो मेरी लाइफ में कंप्लीट हो। नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं मैं बोल सकती, मैं मर्जी वाली बात नहीं बोल सकती, क्योंकि मुझे वही चाहिए। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जहां पे आप अपने डोर्स को ब्लॉक कर लोगे मैरिजेस के, और हैप्पीली मैरिज के फ्यूचर में। ये रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड सोल टाई, कि हमें परमेश्वर ने जो हमारे लिए बेस्ट रखा है, हमें उसका ध्यान नहीं है,
पर जिस जो हम चाहते हैं वो हमको मिले। बाइबल कहती खुद की अंडरस्टैंडिंग पे बिलीव मत कर, मेरे पे बिलीव कर। खुद की अंडरस्टैंडिंग को मत देख, मुझ पे बिलीव कर कि मैंने तेरे लिए बेस्ट सोचा, बेस्ट चीजें रखी हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। और ये चीजें आज के टाइम पर हो रही हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ। बॉलीवुड में मूवी आई है, नहीं लोग पागल हो गए हैं इंडिया में, फॉरेन में, वो मूवी देखने के लिए रो रहे लोग थिएटर में जाकर। लोग जा अपने करंट बॉयफ्रेंड के साथ रहे, हस्बैंड के साथ रहे, वाइफ के साथ रहे, और रो अपनी एक्स के लिए रहे हैं। लोगों की मेंटालिटी समझ नहीं आ रही मुझे, मैं आपको सच कह रहा हूँ। लोग थिएटर में बैठे अपने अपने करंट पार्टनर के साथ हैं, चाहे उनका हस्बैंड हो, कोई भी हो जाए, बट उनको ख्याल उनको उनके पास के आ रहे हैं। दिस इज टोटली वे जहां पे तुम डोर्स ओपन कर रहे हो। एज अ यंग प्रीचर मैं इन चीज़ों को फेस कर चुका हूँ और इन चीज़ों से मैं डील कर चुका हूँ, और मैं आज भी कई केसेस ऐसे सुनता हूँ। मैं इसलिए आपको ये सब टीच कर रहा हूँ। जो आप अभी बोओगे वो आप फ्यूचर में काटोगे। अगर खुदा में आने के बाद अगर ये चीज़ें अभी भी तुम्हें एंग्जाइटी डिप्रेशन दे रही हैं, तो तुम्हें डिलीवरेंस की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ तुम्हें डिसीजंस लेने पड़ेंगे। लेहा का सा था, कोई भी गिफ्ट ऐसा मत रखना जो तुम्हें दोबारा तुम्हारे डोर्स ओपन करे। मैं आपको सच कह रहा हूँ, कोई भी गिफ्ट, खास करके रिंग्स, चेन्स, ब्रेसलेट, धागे, ये सब चीज़ें तो रिमूव कर देना। शूज, ये सब स्पिरिट, देखो कई लोग मेरे को ये कहेंगे अंधविश्वास फैला रहा है, बट मैं आपको सच कह रहा हूँ, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो इतना रियल है जितना आप सोच भी नहीं सकते। ऑब्जेक्ट से भी चीजें ट्रांसफर होती हैं, किसी भी कुछ ना कुछ भी हो, उससे भी चीजें ट्रांसफर हो जाती हैं। मैं लड़कों से यहाँ पे लाइक बात करता हूँ, तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ पे एक रिंग दे दी स्कूल टाइम पर और कॉलेज टाइम पर, तुम्हारे बाद में ब्रेकअप हो गया और तुम्हें आज भी उसकी याद आती, क्यों? क्योंकि तुमने उसके साथ कॉवेनेंट बनाया था, रिंग देकर, गिफ्ट्स देकर। और अगर उससे पहले, अगर तुम मैरिज से पहले सेक्सुअल इंटीमेट हो जाते हो, तब तो एक अलग ही रैलम है। तुम्हें रिपेंट करके तुम्हें डिलीवरेंस चाहिए, तुम्हें इन चीजों से निकलना पड़ेगा। आपको सच कह रहा हूँ, ये फर्स्ट है। एक ब्रदर था, मैंने उससे बात की, डिप्रेशन में था। मैंने बोला कि तेरी जो एक्स गर्लफ्रेंड है उसके उसके गिफ्ट सब कुछ फेंक दे, सब कुछ फेंक दे, और चर्च आ रेगुलर संडे के संडे, तो डिलीवर हो जाएगा। उसने गिफ्ट नहीं फेंके आज तक। कहता नहीं मैं नहीं फेंकूंगा, मेरी याद है वो। अगर तुम ब्रिज ओपन रखोगे, अगर तुम रास्ता ओपन रखोगे, तो वो थॉट्स चलते रहेंगे वहां पे। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, अगर तुम कभी भी किसी के साथ कमिटेड थे कहीं पर भी, दैट्स टोटली ओके। मैं जज नहीं कर रहा, खुदा तुम्हें जज नहीं कर रहा, और ना ही बाइबल कहती है कि, और खुदा कहता है कि मैं तुम्हारे पापा को देखता था कि नहीं, मुझे तो इंटरेस्ट भी नहीं है। खुदा कह रहा है मैंने तुम्हें धोखे शुद्ध कर दिया, वाइट कर दिया, सफेद कर दिया। ठीक है, सबने गलती की, बाइबल कहती है इस दुनिया में हर किसी ने पाप किया, तुमने किया, किसी भी लेवल का वो पाप हो जाए। बट अगर तुम मसीह में आ चुके हो, अगर तुमने बैप्टिज्म ले लिया, अगर तुम जीसस क्राइस्ट को फॉलो करते हो, तो तुम्हारा पास से साथ कोई लिंक नहीं होना चाहिए। मैं आपको सच कह रहा हूँ। आज भी मेरा फ्रेंड एक ऐसी जगह पे स्टक है, क्योंकि उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो किसी नॉन बिलीवर थे, और कहीं वो अलग अलग जगहों पे जाते थे और उसके साथ जाता था। कभी उसने हाथ पे बनवा लिया कुछ, कभी उसने कुछ लगवा लिया, कुछ कुछ ना कुछ उसका चलता रहता था। आज भी वो स्टक है, आज भी क्रिश्चियन होने के बाद भी, आज भी प्रॉपर मेंबर है वो चर्च का। आज भी स्टक है वो, आज भी वो कहता है कि नहीं, मेरे लिए वही था जो था। क्योंकि तुम कॉवेनेंट पहले ही बना के आ चुकी हो, ना ही तुमने वो कॉवेनेंट तोड़ा है कभी। सो दैट्स द फर्स्ट पॉइंट, कि तुम्हें सोल टाई से बाहर आना है। जैसे मर्जी हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि इस रास्ते से जाके मुझे वो चीजें ख्याल आएंगी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग,
फर्स्ट एंड फोटो रखनी ही क्यों है फोटो? अगर कल को तुम्हारी शादी होती फिर भी तुम फोटो को रखना चाहते हो, फिर भी क्वेश्चन है मेरा आपसे, नहीं ना? फिर क्यों रखोगे आप? डजंट मेक एनी सेंस। जब तुमने चीजें छोड़ दी फिर तुमने छोड़ दिया। एंड सेकंड थिंग, आपको स्पिरिट में इतना मैच्योर बनना है, और आप खुद मैच्योर नहीं बन सकते। सिर्फ यीशु मसीह के, ये खुदा ही आपको मैच्योर बनाता है। आपको इतना मैच्योर बनना है कि आपको फर्क ना पड़े बिल्कुल भी। आपको तलब ना हो बिल्कुल भी कि मेरे को ये चीजें करनी है, मेरे को देखना है, मेरे को स्टॉक करना है इंस्टाग्राम पे, मेरे को फेसबुक पे, मेरे को यूट्यूब पे स्टॉक करना है, स्नैपचैट पे स्टॉक करना है कि क्या चल रहा है। इतना अपने आप को रीबिल्ड करो, इतना आपको बिल्ड करो खुदा की ग्रेस के साथ, खुदा के साथ टाइम स्पेंड करके, उसकी प्रेजेंस में बैठ के। फेंकना है किसी और को देना, वो आप पर है मेरे भाई। बट मैं स्पिरिचुअली थिंग्स बता रहा हूँ आपको कि कैसे चीजें ट्रांसफर होती हैं आज पे। आपको स्ट्रांग बनना है स्पिरिट में सबसे ज्यादा, कि आपको ये चीजों का फर्क ना पड़े कभी भी। चाहे तुम्हारा पास कुछ भी था, वो कुछ भी था, वो जो मर्जी था, पर तुम उसी में के तुमने अपने आप को इतना बिल्ड कर लिया कि अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी। थैंक यू जीसस, क्योंकि सबसे ज्यादा सुसाइड इन्हीं लोगों के होते हैं। सेकेंड पॉइंट, एक स्पिरिट है बाइबल में जिसको कहते हैं लिलित। लिलित, ये शायद चैप्टर 34 वर्स 11 में लिखा है शायद। सेकंड पॉइंट है, हम उसको बोलेंगे, मैं सब आपके आंसर्स दूंगा। सेकंड पॉइंट, एक स्पिरिट होती है, उसको हम टर्म यूज करते हैं स्पिरिचुअल हस्बैंड एंड स्पिरिचुअल वाइफ। एक टर्म यूज करते हैं इसको। स्पिरिचुअल हस्बैंड वो नहीं कि खुदा में चलने वाला हस्बैंड, स्पिरिचुअल हस्बैंड एंड स्पिरिचुअल वाइफ एक टर्म यूज होती है। ये वो चीजें होती हैं जो तुम्हारी शादी नहीं होने देंगी या नहीं होने देती। अगर तुम्हें ड्रीम्स आ रहे हैं ना, वाटर के, पानी के, समुंदर दिख रहा है आपको, नहरें नहरें दिख रही हैं आपको, आपको सेक्सुअली चीजें फील हो रही हैं ड्रीम्स में, जब आप सुबह उठ रहे हो आपकी बॉडी पे स्क्रैचेस हो रहे हैं, बॉडी थकी लग रही है आपको, आपको रात को डॉग्स के सपने आ रहे हैं, जब ये चीजें लाइफ में हो रही होती ना, ये फर्स्ट साइन है देयर इज अ स्पिरिट कॉल स्पिरिचुअल हस्बैंड एंड स्पिरिचुअल वाइफ। मैं तुम्हारी शादी नहीं होने देना चाहती कहीं। और अगर तुम्हारी ओके, फर्स्ट पॉइंट तुम्हारी शादी नहीं होने देती। सेकंड मैं आपको बताऊंगा जिनकी हो चुकी है। आपको पता है, जब नूह के टाइम हम पढ़ते हैं बाइबल में, नूह से पहले बाइबल में लिखा है कि स्वर्ग दूतों ने आके मनुष्य की बेटियों के साथ सेक्सुअल इंटीमेट रिश्ते बनाए, और उसके बाद दानव पैदा हो गए इस दुनिया में। फिर नूह का टाइम आया, खुदा ने पूरी दुनिया को खत्म कर दिया, सब लोगों को मार दिया जो लोग पाप में थे। ओके, अगर सब लोगों को मार दिया था, सब दुष्ट आत्मा को मार दिया, तो फिर आज दुष्ट आत्मा कैसे वो कर रही है? अगर तब सब खत्म हो गई थी तो आज वो कैसे ऑपरेट कर रही है? नहीं, तब सब कंप्लीटली फिनिश नहीं हुई थी। जो मरीन किंगडम है, इसके ऊपर कभी मैं आपको फुल प्रीच करूंगा 1-1.5 घंटे का, बट अभी इसका मैं थोड़ा तो बताऊंगा। जो मरीन किंगडम होता है, ये स्पेशली होता है मैरिजेस के अगेंस्ट, कि मैरिज ना हो, मैरिज डेली होती जाए। अगर मैरिज हो भी गई है तो इसको डिस्टर्बेंस में कैसे लेके आना है। फर्स्ट मैं आपको बात करूंगा जिनकी नहीं हो रही। एक वो टाइम होता है जहाँ पे आपको अपना फ्यूचर बनाना है, वो एक डिफरेंट थिंग है कि आपको अपना फ्यूचर बनाना है। ठीक है, आप जॉब कर रहे हो, आपको स्टडीज करनी है, आपके कुछ प्लान्स हैं ऑल, ठीक है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। एक वो होता है जहाँ पर आप करना चाहते हो बट आपकी हो ही नहीं रही, तुमने कोशिश कर ली है बहुत, कई लोगों की नहीं होती। एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, यहाँ मेरे आइल्स वाले टीचर ना बैठे हो, मेरे आइल्स के
टीचर थे, उनकी शादी अभी तक नहीं हुई, अभी तक। एज 40 से ऊपर हो चुकी है, पढ़े लिखे हैं, इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, सब कुछ है, पैसा है, सब कुछ है, पर शादी नहीं हो रही। देर आर थिंग्स जो तुम्हें कंट्रोल कर रही हैं, जो नहीं चाहती कि तुम्हारी शादी हो। और ये होता है, और ये रियलिटी है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको ड्रीम्स आ रहे हैं वाटर के ज्यादा, और वाटर के बहुत सारे मॉन्स्टर्स, बड़ी बड़ी पानी में जो बहुत गहरे गहरे जीव होते हैं, लाइक जैसे भी एनिमल्स होते हैं, अगर आपको ड्रीम्स में दिख रहे हैं, तो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को ट्रैक करो, क्या चल रहा है। क्यों? क्योंकि खुदा आपको अभी कुछ बता रहा है, यहाँ ये चीज तुम पे अटैक कर रही है, खुदा वो भी रिवील कर रहा है, यहाँ अटैक कर सकती है इन फ्यूचर, वो भी खुदा आप पे रिवील कर रहा है। अरे हक्का सा ठल्ला हवा का रहा था। इफ यू टॉक अबाउट डॉग्स, कि डॉग्स क्यों आते हैं, डॉग्स बहुत चीजें रिप्रेजेंट करते हैं। मैं आपको 100 ड्रीम्स इंटरप्रिटेट करके बताऊंगा आने वाले टाइम पे, 100 ड्रीम्स के मतलब। अगर मैं अभी डॉग डॉग की बात करूं, डॉग ये डिपेंड करता है कि आपको ड्रीम कैसा आ रहा है, और डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, और ये भी डिपेंड करता है कि आप किन चीज़ों को फेस कर रहे हो। डॉग्स बहुत कुछ लेके आते हैं, डॉग्स लॉयल्टी भी लेके आते हैं, डॉग्स प्यार लेके आते हैं, हम्बलनेस लेके आते हैं, बट ऑन द अदर हैंड डॉग्स लस्ट भी लेके आते हैं सबसे ज्यादा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। एक टाइम है जहां पर खुदा चाहता है कि अब तेरी शादी हो बेटा, अब तूने करियर बना लिया, तूने सब कुछ कर लिया, ठीक है, अब तू रिस्पॉन्सिबल भी हो गया, अब तेरी शादी हो। बट तब तुम, एक होता तुम खुद नहीं करना चाह रहे, तुम्हारी डिसीजन है, बट जब तुम कद करना चाह रहे हो और हो ही नहीं रही, एक बार नहीं हुई, दो बार नहीं हुई, मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, 3 बार नहीं हुई, 4 बार नहीं, तुम्हें पसंद नहीं आ रहा, पर तुम्हें बार बार पसंद नहीं आ रहा, या बार बार वो चीजें रिजेक्ट हो रही हैं, देर आर थिंग्स बिहाइंड दैट, देर आर सीरियस थिंग्स बिहाइंड दैट। और एग्जैक्ट एज ऑफ मैरिज, ये आपको पता है, जिस एज में भी आपको सही लग रहा है, बट एक पर्टिकुलर एज होती है हर चीज की। थैंक यू लॉर्ड। रेहा का सा था फॉर, अभी मैं बात करूंगा सिंगल्स के, जो भी सिंगल हैं। जब ये चीजें होंगी ना आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में स्ट्रगल होगी मैरिज को लेके, एंगर इश्यूज होंगे आपकी लाइफ में, बहुत ज्यादा एंगर, गुस्सा आएगा आपको फालतू में किसी बात को भी लेके, कि तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है, फ्रस्ट्रेट। आप सब कुछ सही हो, आप हेल्दी भी हो, सब कुछ करो, बट आप हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, ये फर्स्ट साइन होगा कि मरीन स्पिरिट तुम्हें कंट्रोल करेंगे कहीं ना कहीं। ओके, मैं एक बात बताता हूँ, कोविड के टाइम सबसे ज्यादा अंबानी ने सबसे ज्यादा तुम्हें जियो फ्री दिया, इंटरनेट जितना मर्जी यूज करो भाई, जितना मर्जी, भर भर के। क्यों? जो इंटरनेट की केबल्स ऑपरेट होती है ना, जो इंटरनेट चलता है, जो एक्चुअल में वो समुद्र के नीचे चलता है, गूगल पर आप रिसर्च कर सकते हो, वो टावर्स के साथ नहीं चलता, वो समुद्र के नीचे केबल्स पड़ी होती हैं, जहां से वो ऑपरेट होता है इंटरनेट। और समुद्र वही है जहां पे बाइबल कह रही है सबसे बड़ी दुष्ट आत्मा समुद्रों में रहती है। इंटरनेट उसने तुम्हें फ्री का दिया कि तुम जितना मर्जी यूज करो। शैतान को पता था कोविड का टाइम है, सब लोग घर में फ्री बैठे, तुम्हारे पास कुछ नहीं करने का, ये लो इंटरनेट फ्री यूज करो। जितना तुमने गलत कंटेंट देखा होगा, उतना ज्यादा मरीन स्पिरिट्स के प्लान असाइनमेंट्स आपकी लाइफ में वर्क कर रही होंगी, क्योंकि बाइबल कहती है कि तुम्हारी आंखें तुम्हारी तुम्हारी विंडो है स्पिरिट का। अगर तुम्हारी आंखें सही हैं तो तुम्हारी बॉडी सही है, तुम्हारा पूरा शरीर सही है, क्योंकि आइस के साथ जो तुम देखोगे, आइस के साथ वो तुम्हारी स्पिरिट में जाएगा, तुम्हारी सोल में जाएगा। आपको सच कह रहा हूँ, जो कुछ तुम आइस के साथ देखोगे वो तुम रिसीव करोगे स्पिरिट में। वाटर होली स्पिरिट वो अलग चीज है, वुमन ऑफ गॉड वो एक अलग चीज है। बट मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि ये चीज होती है ऐसे, क्योंकि बाइबल कह रही है ऐसा। और ये स्पिरिट स्पेशली हस्बैंड वाइफ में भी वर्क करती है। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ प्यार तो करते हैं, बट उनको उनमें इश्यूज बढ़ रहे हैं, लड़ाई झगड़ा, इश्यूज बढ़ रहे हैं बार बार। मेरे पास एक केस आया चंडीगढ़ का, एक सिस्टर थे,
एंड उनके हस्बैंड थे, उन दोनों ने हैप्पीली मैरिज की, सब कुछ सही हो गया। मैरिज के 1 महीने बाद उनके इश्यूज इतने ज़्यादा बढ़ गए, बहुत ज़्यादा, एक लेवल के बाद, कि वो एक दूसरे को मारने तक पे आ गए। डिवोर्स के सब कुछ स्टार्ट हो गया, उनका डिवोर्स का काम वगैरह सब कुछ, दोनों फैमिलीज दुखी, सब कुछ। जब उस सिस्टर के लिए प्रेयर हुई, उसमें डीमन बोला कि मैं वो हूँ, मुझे ये जो तेरा हस्बैंड है, इसकी जो पुरानी कोई थी, उसने मुझे भेजा है, ताकि ये कभी लाइफ में सुखी ना रहे फ्यूचर। जो तुम बसेस में पढ़ते हो ना कि मन चाहा प्यार वश में करें, ये सब कुछ वहीं से आता है। जो तुम ये बसेस, ये स्टिकर्स पढ़ते हो ना कहीं पे भी, मन चाहा प्यार वश में करें, ये सब वश वहीं से हो रहा है। ऐसा होता है, मैं आपको सच कह रहा हूँ। जब वो डीमन उसके अंदर बोला कि मैं वो हूँ, मुझे उसने भेजा है, ये जो तेरा हस्बैंड है, जिसकी जो पास की गर्लफ्रेंड थी वो ऐसे ऐसे थी, मुझे उसने भेजा, मैं नहीं जाऊंगी आपको छोड़ के। फिर उनके लिए प्रेयर हुई, ले हैंड कार्ड्स बने उनके अपोस्टल जी से, फिर बहुत चीज़ें हुई, बहुत लोगों ने उनके लिए प्रेयर किया है ना, अब जाके वो डिलीवर हो चुके हैं कम्प्लीटली कम्प्लीटली। तो ऐसा भी होता है, मैं आपको सच कह रहा हूँ, फॉर हस्बैंड वाइफ्स। आप मुझे टॉपिक बताओ, मैं सब चीज़ों पे प्रचार कर सकता हूँ, सब चीज़ों पे, क्योंकि सब कुछ बाइबल के बीच में से है। मैं कोई चीज़ कह रहा हूँ, अगर आप यंग हो और अगर आपकी शादी नहीं हुई अभी, और अगर शादी हो चुकी है, प्लीज़ गलती से भी पोर्नोग्राफी से ये चीज़ें, गलत कंटेंट मत देखना। ये स्पिरिचुअल हस्बैंड, स्पिरिचुअल वाइफ के स्पिरिट्स को ओपन कर देंगे आपकी लाइफ में। सच कह रहा हूँ मैं आपको। कई ऐसे भी केसेस होते हैं जहाँ पे हस्बैंड्स के साथ ड्रीम्स में गलत हो रहा है। कई ऐसे भी केसेस होते हैं जहाँ वाइफ के साथ ड्रीम्स में गलत हो रहा है, क्योंकि कोई है जो कुछ कर रहा है गलत, क्योंकि उसको तुम्हारा डीएनए चाहिए, क्योंकि उसमें ब्लड होता है। अब मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा इस पर, बट आप यहीं पर समझ जाओ। ले महा काफे कहते हैं, रिहो पुष्टि लहाबा कहते हैं। तो ये भी चीजें वर्क करती हैं, आपको सच कह रहा हूँ। हस्बैंड वाइफ, मैं आपको सच कह रहा हूँ, आपको बहुत चीजें खुदा में रहकर, खुदा से सीख कर करनी पड़ती है। दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आपको सब चीज़ों के आंसर्स भी दूंगा कि तुम इन चीज़ों से कैसे डिलीवर हो सकते हो बाद में, सब आंसर्स होंगे आपके पास। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, आपको कभी भी इन गेट्स ओपन नहीं करने। आप चाहे सिंगल हो, चाहे आपकी मैरिड लाइफ है, कभी भी। इंडिया में ये चीज़ बहुत चलती है। मैन ऑफ गॉड, मुझे खुदा ने बताया है आपके बारे में कि आप मेरे हस्बैंड हो, या किसी पास्टर को बोल दिया, किसी सिस्टर के बारे में, खुदा ने मुझे बोला कि मैं देख रहा हूँ तुम वाइट गाउन पहन के आ रही। ऐसा नहीं होता। खुदा कभी एक तरफा बात नहीं करता। खुदा अगर बात करता है तो दोनों वे में लाइक बात करता है। तुम्हें नहीं लग रहा है कुछ ना कुछ गलत हो रहा है? लिलित एक स्पिरिट ऐसी है जो स्पेशली शादी के अगेंस्ट है, मैरिज लाइफ के अगेंस्ट है। वो मैरिज नहीं होना देना चाहती आपकी कभी भी। वो चाहती कि मैं इन पे कंट्रोल करूं। कि जो ब्लेसिंग, आपको पता है बहुत सारे पोर्टल्स, बहुत सारी ब्लेसिंग्स अनलॉक होती हैं जब तुम शादी करते हो। सच कह रहा हूं मैं आपको। बाइबल कहती है जिस किसी ने शादी की उसने फेवर लिया, उसने फेवर पाया। इट मीन्स बहुत कुछ हमारा ओपन होता है जब हम शादी में इन्वॉल्व होते हैं, व्हेन वी गेट मैरिड। बट वही चीज चाहता है कि नहीं नहीं, शैतान वही चाहता है, नहीं तेरी शादी ना हो, कभी ना हो। तो हमें इस पे फोकस करना है। अब मेरी बात सुन के ये मत लग जाना कि अब आपको सबको शादी अभी करनी है। नहीं, डिसर्मेंट के साथ चलो, खुदा क्या कह रहा है आपको।
कितनी एज है आपको, क्या करना है अभी आपको, बट मैं आपको वो बता रहा हूँ उनके लिए जिनकी नहीं हो रही बार बार। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस। फर्स्ट Corinthians चैप्टर 7। पति और पत्नी का हक पूरा करें और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं पर उसके पति का अधिकार है। वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं परंतु पत्नी को। तुम एक दूसरे से अलग ना रहो परंतु केवल कुछ समय का आपस की संपत्ति की प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। और यहाँ पे क्लियरली कह रहा है कि जब तुम हस्बैंड वाइफ हो तो तुम्हें सही से चलना है, तुम्हें देखना है कि शैतान तुम्हें भरमा ना पाए। और सेम चीज फॉर लाइक सिंगल्स। मैं आपको एक चीज कहता हूँ, कभी भी इस आश्रय कभी मत बैठ जाना। कोई बात नहीं, जब खुदा का टाइम आएगा खुदा खुदा खुद ही भेज देगा किसी न किसी को। ठीक है, वो चीज सही है, बट आपका प्रेयर पॉइंट होना चाहिए अगर आप एक्चुअल में करना चाहते हो तो। अगर आपका प्रेयर पॉइंट नहीं है तो खुदा आपको ये ब्लेसिंग्स नहीं दे पाएगा। बनाओ एक पेज, अपने ऑल्टर पर रखो, लिखो आपको कैसा लड़का चाहिए, लिखो आपको कैसी लड़की चाहिए, हाथ रखो उस पर रोज, अपना राइट हैंड कमांड करो, रोज फायर प्रे करो, बैठो वहां पर। क्यों नहीं चीजें ओपन होंगी? सीड सो करो बड़ी मीटिंग्स में, खुदा ये मेरा सीड है मेरे हस्बैंड के लिए, फ्यूचर के लिए, मेरी मेरी मैरिज के लिए, ये लिखो खुदा। सेक्रीफिशियल लाइफ, बाइबल की वर्सेस जहां जहां पे ब्लेसिंग्स है मैरिजेस की, उसको रीड करो, उस पर मेडिटेट करो, उसके बीच में से प्रे करो, फिर चीजें बदलती हैं, फिर चीजें ब्लेसिंग्स लेके आती हैं। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सब कुछ खुद ही हो जाएगा, तो फिर अभी तक हो जाना चाहिए था, अभी तक नहीं हुआ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ये इसका पार्ट 1 है। अभी मैं इसका व्हाई एम नॉट गेटिंग मैरिड का इसका पार्ट 2 भी लेके आऊंगा मैं, बट ये पार्ट 1 है अभी, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई है जो आपको रोक रहा है कि आपकी शादी ना हो, या अगर आपकी हो गई तो आप डिस्टर्ब रहो। तो हमें इस चीज के लिए प्रेयर करनी है, उसके अगेंस्ट प्रेयर करनी है। मैं टोटली उन लोगों से एग्री करता हूँ कि जो लोग कह रहे हैं कि हमारी मैरिज बहुत डोमेस्टिक वायलेंस में थी, हमारे हस्बैंड ने हमें बहुत मारा, स्टफ वो सब कुछ, मैं टोटली फील करता हूँ, जो मैं सॉरी फील करता हूँ उन सब के लिए। खुदा आपको स्ट्रेंथ दे, और जो वो कर रहा है खुदा उसको खुद देखेगा। लेहा का साठा लाभा के फिकेट है। बाइबल कहती है मलाकी में कि मुझे नफरत है डिवोर्स से। और दूसरी तरफ खुदा एस्तर को कह रहा है कि तू उस राजा के साथ शादी कर ले जो पहले से ऑलरेडी डिवोर्स्ड है। दो चीजें। इट मीन्स हर बाइबल का कंटेक्स्ट उस वे में नहीं आ रहा, उसकी रेवलेशन वैसे नहीं है जैसे लाइक हम उसको पढ़ रहे हैं, उसके किसी और वे में खुदा हमसे बात करना चाहता है। अगर आप मैरिजेस में सफर कर रहे हो, मैं आपको सच कह रहा हूँ, आपको स्पेशली फॉर द वुमेन्स, मैं आपको सच कह रहा हूँ, वुमेन ऑफ गॉड, आपको फाइट करनी पड़ेगी, ये लड़ना पड़ेगा आपको। अगर आप लड़ नहीं रहे, अगर आपको वैसे अपनी इन चीज़ों में कंफर्टेबल हो गए हो, तो ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी आगे ना आगे, बट आपको फाइट करनी पड़ेगी इन सब के लिए। थैंक यू जीसस। नेक्स्ट पॉइंट, तो हमें खुद पर वर्क करना है, खुद के डिसीजंस पर। तुम्हें 10 रिश्ते आ गए हैं और तुम 10 को ना कर रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए ऐसा कि तुम्हें हर एरिया में परफेक्शन मिले, हर एरिया में। कई बार खुदा तुम्हें फुल पैकेज देता है, बट कई बार खुदा तुम्हें फुल पैकेज नहीं देता। कई बार खुदा कहता है नहीं, तुम इस पर वर्क करो थोड़ा। तुम्हें अपनी थॉट्स को, अपनी चीजों को, अपने डिसीजंस को
उस पर वर्क करना है तुम्हें। हर बार शैतान नहीं होता, कई बार तुम्हारी खुद की गलतियां भी होती हैं। तुम्हें कोई नहीं पसंद नहीं आ रहा, 20 साल हो गए तुम्हें कोई पसंद नहीं आ रहा। इसने ये पढ़ाई नहीं की, इसको ये है, इसकी प्रेयर लाइफ इतनी नहीं है, ये वैसा है, इसका बैकग्राउंड वैसा है, इसकी कास्ट ऐसी है। नहीं, तुम्हें क्या ही लेना है, मेरे को ये समझ नहीं आता मैं कि मतलब कि अगर खुदा तुम्हें कह रहा है कि नहीं तुम्हें करना और उस पर तुम वर्क करो ताकि वो टेस्ट में नहीं बने एक, तो हम वो चीज़ कर नहीं रहे, हमें लग रहा है कि नहीं हमें वो चीज़ नहीं करनी। आप बिलीव करोगे, मैरिज ब्यूरो जो हमारी चर्च में है, जब मैं वहाँ गया, वहाँ के उनको जानते हैं वो, तो हम लोग ऐसे बैठे थे। एक बार तो मैंने वैसे पूछा कि कितने के रिश्ते हो जाते हैं यहाँ पे, उसने बोला कि देखते सब हैं पर होते नहीं है, 70% नहीं होते यहाँ पे। लोग देख रहे हैं और मना कर रहे हैं। खुदा की आवाज़ कैसे बचाना, आपको खुदा के साथ बैठना है, पहले खुदा के साथ बैठो, अपनी डिसीजंस को देखो। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, क्या चल रहा है, तुम क्या चाहते हो, तुम्हें कैसा इंसान चाहिए। फिर खुद की तरफ देखो कि मैं अपने आप को बिल्डअप करूं। आपको पता है, खुदा ने सारा को बोला कि अगले साल मैं आऊंगा तब तो कोई ब्लेसिंग्स मिलेगी। खुदा ने ये नहीं बोला कि तुझे अभी मिल जाएगी। कई बार अगर मैं किसी पे कोई वर्ड दे रहा हूँ, मैं ये कहता हूँ कि अगले 3 महीने में खुदा तेरी लाइफ में ये देने वाला है, अभी नहीं। क्यों? रीजन क्या? इसका रीजन ये कि खुदा चाहता है कि पहले तुम 3 महीने उस पर वर्क करो। खुदा चाहता था कि अगर खुदा सारा को ब्लेस करता तो उसी टाइम कर देता, राइट अवे। पर खुदा ने बोला अगले साल जब मैं आऊंगा। वो जब टाइम फ्रेम खुदा देता है उस पर खुदा चाहता है कि तुम उस पर वर्क करो। टाइम फ्रेम खुदा आपको दे कि तुम उस पर वर्क करो, क्योंकि जो खुदा तुम्हें देना चाहता है वो जब तक आप उस पर वर्क नहीं करोगे खुदा वो आपको नहीं देगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करो। आपके पेरेंट्स इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, आपके मैरिज के डिसीजंस के लिए, और स्पेशली फॉर द गर्ल्स जो मेरी सिस्टर है। प्लीज प्रेयर में रहकर चीजों से डील करना, क्योंकि अगर समहाउ अगर कोई आपको गलत लड़का मिल जाए, आप तो दुखी होगे बट उसके साथ साथ आपके बहन भाई और आपके माँ बाप भी दुखी होते हैं अगर तुम दुखी हो तो। सेम फॉर द बॉयज। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है ये लाइफ का डिसीजन कि तुम्हारा खुदा के साथ रिश्ता होना चाहिए, स्ट्रांग रिश्ता जहाँ पे खुदा तुम्हें लीड करे। इफ दे आर नॉन क्रिश्चियंस, मैं उस पर भी आता हूँ, वेट करना। थैंक यू लॉर्ड। तुम्हारे पेरेंट्स ने दुनिया ज्यादा दिखी है, उनको ज्यादा पता है। अब कई बारी चीजें जब कई लोग मुझसे ये पूछते हैं कि ये चीज़ ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, मैं उनको जहाँ पे मुझे एडवाइस देनी वहाँ मैं एडवाइस देता हूँ। हर बार प्रोफेसी हीलिंग नहीं होती, हर बार डिलीवरेंस नहीं होती। जहाँ एडवाइस देनी वहाँ मैं एडवाइस देता हूँ कि नहीं तुम ऐसा करो, तुम देख लो पहले तुम्हें ये चीज़ सही है कि नहीं, आपके ऊपर है सब कुछ। एक बार मुझे किसी ने फोटो भेजी कि मैन गॉड मेरी इसके साथ शादी शादी होने वाली, मुझे बताओ। कोई जर्मनी से। मैंने सीधा उसको बोल दी कि इसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, और जब उन्होंने पता किया तो वो ऑलरेडी ऑलरेडी वो बंदा मैरिड था। इमेजिन करो अगर प्रोफेटिक ना होता फिर। थैंक यू ली, थैंक यू जीसस। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सच कह रहा हूँ। अगर आपकी अभी मैरिज नहीं हुई है, अपने आप को रेडी करो, अपने आप को तैयार करो उस दिन के लिए जब खुदा तुम्हें वो ब्लेसिंग्स देना चाहता है। और अगर आपकी हो चुकी है तो उसको मेंटेन करो, प्रेयर में रह के, और जैसे स्क्रिप्चर्स कहता है कि कैसे हस्बैंड वाइफ को रहना चाहिए उसको फॉलो करो। एक ही घर में दो हेड नहीं होते, एक ही हेड होता है। थैंक यू जीसस। एक वो होता है जिन लोगों ने शादी करनी ही नहीं है, वो उनके ऊपर है। कोई सेलिब्रिटीज हैं जो कहते हैं कि हमें करनी ही नहीं है, ऐसे लोग भी बहुत हैं जो कहते हैं हमें करनी ही नहीं है। वो उनका डिसीजन है, उस पर ना ही कोई स्पिरिट है ना ही कोई कुछ है, वो उनका खुद का डिसीजन है। उनको 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 नहीं करनी तो उनको उनको नहीं करनी, अगर उनको इस चीज़ पे बिलीव नहीं है तो। बट खुदा की ये विल है।
कि तुम्हारी बेस्ट चीज़ें तुम्हारी लाइफ में हो। इमेजिन करो जो तुम्हारा फादर है, जो तुम्हारा पिता है, तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर को इतना ज़्यादा टेंशन होती है कि यार जिसके साथ मेरे बच्चों की शादी होने वाली है वो लड़का सही हो या वो लड़की सही हो, फैमिली सही हो। तो जो तुम्हारा फादर हेवन में बैठा है उसको तुम्हारी सबसे ज़्यादा टेंशन होती होगी। तो कैसे ये हो सकता है कि जो ऊपर बैठा है वो तुम्हें गलत रिश्ते दे देगा, गलत लोग दे देगा? कैसे हो सकता है? तुम्हें खुदा के साथ बैठना है, आपको सच कह रहा हूँ। ले महा काफे कहते हैं, स्टीका कारे पेते हैं। यस, खुदा कई बार रिवील कर देता है मैरिजेस, ड्रीम्स में सब चीजें। आदम ने ईव को ढूंढा नहीं था, आदम बिजी था खुदा के काम करने के लिए, अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए, अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए जिसको खुदा ने दी थी। फिर खुदा ने बोला अब तुझे जरूरत है। और हम यहाँ पे 20 साल के नहीं होते, हमें कहते कि नहीं अब मुझे जरूरत है शादी की। खुदा कहता है नहीं भाई, कुछ करो लाइफ में, कुछ असाइनमेंट्स कंप्लीट करो जो खुदा की ओर से। जब तुम उसमें बिजी हो जाओगे तब खुदा ऑटोमेटिकली, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मेरे अकॉर्डिंग, अब बाकी पास्टर्स क्या कह रहे हैं मुझे उस पर बिलीव नहीं, मतलब मैं वो उनका भी होगा, बट मेरे अकॉर्डिंग अगर तुम खुदा के साथ सही वफादार चल रहे हो ना, हमेशा तुम्हारा खुदा के साथ रिश्ता है, वो तुम्हें गलत लोग कभी नहीं दे सकता, कभी नहीं, कभी नहीं दे सकता वो। ऐसा नहीं हो सकता। कल को तुम क्लेम कर सकते खुदा मैं तेरे साथ इतना टाइम से ईमानदारी के साथ चला, मुझे क्या मिला फिर? तो खुदा ये चीजें नहीं चाहता कभी भी। खुदा कहता जो तू बोएगा वो तू काटेगा। 10 लड़कियों के साथ हम चीट करके हम 11वीं को ये नहीं बोल सकते कि खुदा आप मुझे बहुत प्रेयर करने वाली लड़की देगा। इम्पॉसिबल। बाइबल कहती जो तू बीजेगा वो तू काटेगा। रेहोसीटा, द मोमेंट जब तुम खुदा के साथ चलते हो ना, तुम्हारी अनॉइंटिंग सेंस करती है कि जो ये रिश्ता तुम्हारे लिए आ रहा है इज इट ये खुदा की ओर से है भी या नहीं है। जब तुम खुदा के साथ चलते हो, रिपीट कर रहा हूँ, जब तुम खुदा के साथ चलते हो तुम्हारी अनॉइंटिंग चीजों को सेंस करती है, तुम्हारा डिसर्नमेंट ऑफ गिफ्ट खुल जाता है। मैं आपको सच कह रहा हूँ, तो ये चीजें दिखने लग जाती हैं कि ये सही रहेगा या नहीं। इट्स ऑल अबाउट कि तुम्हारा रिश्ता खुदा के साथ हो, तुम्हारा उसके साथ एक कम्युनिकेशन हो। अदर थिंग इज दैट अगर तुम किसी भी सीक्रेट सिंस में फंसे हो, खुदा से रिपेंट करो और खुदा से हेल्प मांगो। खुदा तुम्हें इस चीज के लिए डिलीवर करता है और खुदा तुम्हें डिलीवर करेगा। तो दूसरे लोग चीट करने के बाद भी अच्छी वाइफ नहीं पाएगा। रिपेंट करने के बाद तो तुम नए हो, तुम खुदा की नजरों में। बाइबल कहती है मैं तेरे पापा को याद नहीं करता। बट तुम्हारी मैरिज लाइफ कभी भी जज़ाबेल और आहाब की तरह नहीं होनी चाहिए, जहां जज़ाबेल सब कुछ लीड कर रही है और आहाब उसकी उसकी सुनकर गलतियों पे गलती की जा रहा है। खुदा ने उसको एक बार माफ कर दी, बट नहीं, बार बार नहीं। मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि मत भागो जज़ाबेल के पीछे। खुदा तुम्हें मरियम देने का वादा करता है और वो करता भी है। खुदा तुम्हें रूत देने का वादा करता है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। जॉब 31 वर्स 1, अय्यूब 31 वर्स 1। मैंने अय्यूब, अपनी आंखों के विषय वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर क्यों कर आंखें लगाऊं। जितनी लड़के हैं ना, ये वर्स को पढ़ो और खुदा के साथ कॉन्वेंट बनाओ आज। मैं सच कह रहा हूँ, मैं दोबारा किसी कुंवारी की तरफ बुरी नजर से नहीं देखूंगा। बनाओ ये कॉन्वेंट अगर तुम चाहते हो कि खुदा तुम्हें ब्लेस करे। थैंक यू लॉर्ड। कभी भी ये चीजें का डर मत रखना कि अगर मेरी शादी हो गई या मुझे कोई गलत ना मिल जाए।
अयूब कहता जिस बात का डर था वही मेरे साथ हुआ। जिस बात का डर था, शैतान तुम्हारा डर सुनता है। तुम उसकी औलाद हो, तुम खुदा की औलाद हो, उसकी संतान हो। तुम्हें ये खुद पर इतना बिलीव होना चाहिए और खुदा पर भी कि नहीं खुदा, अब मुझे बेस्ट चीज़ें मिलेगी मेरी लाइफ में। तुम्हें डर नहीं होना चाहिए कि मैं स्पिरिचुअली सही चल रहा हूँ, सही चल रहा हूँ, ऐसा ना कोई आ जाए मेरी लाइफ में जिससे मैं डाउन हो जाऊँ एकदम ही। ऐसा नहीं होगा। तुम्हें डर नहीं रखना, तुम्हें बोल्ड बनना है। रेहा कासी छला बाह को फेंकेते हैं। एंड किसी ने क्वेश्चन पूछा था मुझसे यहाँ पे कि अगर वो नॉन बिलीवर्स में है तो देखो, नॉन बिलीवर्स में भी इस चीज़ की भी बहुत कैटेगरीज होती हैं। एक तो वो है जिसने तुम्हें अभी बोल दिया है कि नहीं मेरे को नहीं चेंज होना भाई, मैं तुझे पहले बता रहा हूँ, शादी करनी करो बट मैं तुझे पहले बता रहा हूँ मुझे चेंज नहीं होना। तो तुम ये स्ट्रगल मोल मत लो। जो अभी नहीं बदला वो आगे भी जाके नहीं बदलेगा। और जो सिर्फ इसीलिए चेंज हो रहे हैं कि मेरा पार्टनर चर्च जा रहा तो मुझे इसके साथ चर्च जाना है, उसका खुदा के साथ कोई प्यार रिश्ता कुछ नहीं है। ना ही उसने खुदा को ना ही खुदा को जानना चाहता है, ना इसको खुदा को जानना है। तो ये स्ट्रगल्स मत लो। हाँ, वो बात अलग है कि खुदा कई बार तुम्हें ऐसे ऐसे रिश्तों में जोड़ता है जहाँ पे तुम उनकी और उसकी फैमिली को सेव करो, बट उससे पहले खुदा तुम्हें सब कुछ दिखाता है कि चल क्या रहा है वहाँ पे, सिर्फ वो फैमिली सेफ होगी भी या नहीं, उनका बिलीफ क्या है उनका। मैंने क्लियरली ये चीज़ें देखी, क्लियरली। यहाँ पे सिस्टर्स को लेकर मैं गया या ब्रदर में कह रहे कि नहीं, वो क्लियरली मेरे को उन्होंने पहले बोल दिया है कि भाई शादी के बाद हम ये चीज़ें नहीं छोड़ने वाले। मेरा खुद का कज़न है, मेरा खुद का अमेरिका में रहता है, वो खुद का मेरा कज़न। जब उसने किसी नॉन बिलीवर्स से शादी की तो उसकी वाइफ ने उसको क्लियरली बोल दिया कि नहीं भाई मेरे को चेंज नहीं होना, मैं तुझे पहले पहले बता रही हूँ। तो कहता कोई बात नहीं। अब वो संडे चर्च जाता है और वो संडे कहीं कहीं और जा रही है, उसका क्या फायदा उसका। अगर तुम्हारा परमेश्वर ही एक नहीं है तो तुम एक कैसे बन जाओगे? इट्स इम्पॉसिबल। तुम्हें डिसीजंस के साथ चलना है कि तुम्हारे डिसीजंस क्या है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, अपना रिश्ता खुदा के साथ मेंटेन करो, रिबिल्ड करो दोबारा। सेकंड, रिपेंट करो। ये पॉइंट्स लिखो मेरे सबसे पहले, क्योंकि रिपेंट करो। जो भी चीजें थी, जो भी चीजें हुई हैं, सबसे रिपेंट करो। ला बहू कैफे कहते हैं। थर्ड चीज, सोल डाई से बाहर निकलो। सोल डाई से बाहर निकलो, मैं सच कह रहा हूँ आपको। छोड़ दो, डिसीजन लो, एक फाइनली लीव कर दो। आपको ये छोड़ना बहुत मुश्किल है। कई बार ऐसा होता है, मैंने एक बार एक चीज बोली थी कि किसी इंसान में से दुष्ट आत्मा निकालना इजी है, बट किसी इंसान में से किसी दूसरे इंसान को निकालना वो मुश्किल हो जाता है कई बार, क्योंकि तुम्हारी सोल टाई इतनी स्ट्रांग बन गई होती है दूसरों के साथ। सोल टाई से बाहर निकलो, सब चीजों को छोड़ दो। जो तुम्हारा पास था वो पास था, भूल जाओ। खुदा में आ गए हो, तुम्हारे पास ने तुम्हें धोखा दिया, चीट किया, जैसे मर्जी तुम्हें हर्ट किया, जितना मर्जी उसने तुम्हें दुख दुख दिया पास्ट में, भूल जाओ, लीव, खुदा पे छोड़ दो, मूव फॉरवर्ड। अपना प्रेयर पॉइंट रखो शादी का, क्योंकि खुदा चाहता है। फोर्थ पॉइंट, तुम्हारे सीड्स जाने चाहिए अपनी मैरिज के लिए, स्पेशली मैरिज के लिए। ऐसा ना हो सीड्स में 50 चीजें ऐड हो। खुदा मेरा फाइनेंस भी है इसमें, खुदा मेरी हेल्थ भी है इसमें, खुदा मेरी मैरिज भी इसमें, मेरा फ्यूचर भी इसमें, मेरा बाहर का वीज़ा भी इसमें। नो, एक स्पेसिफिक सीट ही का लो, बड़ा सीट खुदा के लिए। और बड़ी मीटिंग्स में जहाँ पे डिलीवरेंस की मीटिंग्स हो रही है, सीट्स हो करो उस चर्च में जहाँ भी आप लाइक जा रहे हो, ठीक है, कि खुदा मुझे डिलीवर करे यहाँ पर। जब भी तुम्हारे ऊपर डिक्लेरेशन हो मैरिज की, ये मैं भी उनके लिए बात कर रहा हूँ जो इन चीज़ों में स्टक है। जब भी डिक्लेरेशन हो कहीं पर भी, किसी भी खुदा का दास कोई भी करे, उसको रिसीव करो स्पिरिट तक। जहाँ जहाँ बाइबल की वर्सेस है उनको पढ़ो, उनको मेडिटेट करो। और ये मेडिटेट करो कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। और ये भी मेडिटेट करो कि जो तुम मेडिटेट करोगे वो मैनिफेस्ट होगा।
तुम्हारे मुंह के वर्ड्स, ये इंपॉर्टेंट है। और खुद को कर्ज करना बंद कर दो। मैं नहीं ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਜਾਂ मैं नहीं ਵਿਆਹ करना चाहता हाले। सिंपल आंसर दो कि जब खुदा की मर्जी तब होगा, खुदा की टाइमिंग पर होगा। खुदा के आगे चीज़ों को रखो कि खुदा ये चीज़ कैसे होगी, मुझे इसके बारे में बता, क्यों नहीं हो रही। अगर तुम्हें ड्रीम्स आ रहे हैं गलत, जो मैंने आपको बोला है, तुम्हें प्रेयर प्रेयर करनी है और प्रेयर करवानी है। तुम्हें डिलीवर होना है उससे जल्दी से जल्दी। एक प्रोफेसी दूं मैं आपको, अभी अभी आपसे बात बात करते करते। 2026 ना सबसे ज्यादा मैरिजेस होंगी, अगर आप इस पे बिलीव करते तो। क्योंकि कुछ चीजों को मैं देख रहा हूँ, मैं इसलिए वो चीज बता रहा हूँ आपको। लेहा कासा था रीना माह को फेंके थे। तुम खुद अपनी चीजें खुदा के आगे रख सकते हो कि खुदा मुझे कैसा इंसान चाहिए। अननेसेसरी स्ट्रगल से निकल जाओ, आपको सच कह रहा हूँ। अननेसेसरी स्ट्रगल से निकल जाओ आप। जो खुदा चाहता नहीं कि स्ट्रगल करो, फिर भी आप जानबूझ के कर रहे हो, इसमें खुदा की कोई गलती नहीं। आप बाद में खुदा के आगे रो नहीं सकते। खुदा सुनेगा खुदा के आगे, ठीक है, बट मैंने तेरे को पहले कहा था, तेरे को मैंने समझाया था पहले मत कर। जहां तुम्हें पता है कि नहीं है फ्यूचर, जहां तुम्हें पता है कि नहीं ये यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और मैं भी बैकस्लाइड ना हो जाऊं कभी, या लीव कर देना खुदा के लिए। खुदा ने तुम्हारे लिए बेस्ट रखा होगा, सच कह रहा हूँ मैं आपको। और अब जो मैरिड है, आपकी प्रेयर लाइफ होनी चाहिए दोनों की। आप अपना सीट शो करोगे दोनों का, आप होलीनेस में रहोगे, प्योरिटी में रहोगे, खुदा से मांगोगे ये चीजें। स्पिरिचुअल वाइफ, स्पिरिचुअल हस्बैंड, इन स्पिरिट्स को कभी एंटर नहीं होने दोगे अपनी लाइफ में, अपनी मैरिड लाइफ में। जितने भी तुम्हारे सीक्रेट सिंस हैं उनसे रिपेंट करोगे और निकलोगे बाहर, चाहे वो कुछ भी हो, कुछ भी हो चाहे वो। अपनी वाइफ के साथ या वाइफ अपने हस्बैंड के साथ चीज़ों को शेयर करो। अगर वो किसी भी चीज़ में स्टक है तो एक दूसरे की हेल्प मांगो, ताकि आप दोनों मिलके प्रेयर कर सको। कई बार प्रेयर और कई बार काउंसलिंग से हम चीज़ों का हल निकाल लेते हैं, और चोरी छुपके नहीं। जिनके भी डिवोर्स केसेस चल रहे हैं, तुम चाहते हो कि खुदा उनको सेव करे, फैमिली को सेव करे, तुम नहीं चाहती ये चीज़ें हो। यीशु मसीह के नाम पर मैं डिक्लेयर एंड डिक्री करता हूँ कि चीज़ें होल्ड पे हो जाएंगी, बट तुम्हारे डिवोर्स नहीं होंगे अभी। चाहे तुम्हारी फाइल कहीं भी पड़ी हो, किसी भी लॉयर के पास हो, तुम्हारे डिवोर्सेस होल्ड हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, बट अभी अभी डिवोर्स नहीं होंगे तुम्हारे, और ना ही खुदा होने देगा कभी। क्योंकि बाइबल कहती है कि मुझे नफरत है डिवोर्स से।